हिंदू धर्म में भगवान शिव के अवतारों को लेकर काफी चर्चा रही है कि इन्होंने ने कौन सा अवतार कब लिया और क्यों लिया। इनके हर अवतार के पीछे कोई ना कोई कारण रहा है। आज हम आपको शंकर जी के अवतारों से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें भगवान 12 साल तक ब्रह्मा के कटे सिर के साथ रहे थे। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा के बारे में, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के समक्ष एक बड़ा ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने इस लिंग के आदि और अंत के बारे में पता लगाने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी एक हंस का रूप लेकर उसके शुरुआत का पता लगाने नीले आकाश की ओर चल पड़े और भगवान विष्णु उसके अंत की खोज में वाराह के रूप में ब्रह्मांड में गहरे नीचे की ओर चल पड़े। जब भगवान विष्णु लौटे, उन्होंने हार मान ली कि वे ऊर्जा लिंग ज्योतिर्लिंग का अंत पता नहीं लगा पाए। भगवान ब्रह्मा भी नाकाम रहे क्योंकि ये बड़ा ऊर्जा ज्योतिर्लिंग और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव जी थे। हालांकि वे हार नहीं मानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया कि उन्होंने आदि का पता लगा लिया है। गवाही के तौर पर उन्होंने सफेद केतकी का फूल दिखाया, यह कहते हुए कि उन्हें यह ऊपर मिला है। जैसे ही झूठ बोला गया, शिव जी प्रकट हुए, दोनों उनके चरणों में गिर गए। शिव जी ब्रह्मा जी के झूठ बोलने से नाराज हो गए और इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी भी नहीं की जाएगी। शिव जी ने केतकी फूल को भी अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। महाशिवरात्रि पर हर साल भगवान शिव की आराधना की जाती है। उन्हें प्रतीकात्मक शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, जो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। इससे यह लिंग बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बन जाता है, जिसके कारण प्राचीन समय में शिव जी के मंदिर ज्यादातर गांव की बाहरी सीमा पर होते थे। चूंकि लिंग से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, इसे ठंडा रखना भी जरूरी है। इसलिए शिव मंदिर में हमेशा लिंग के ऊपर एक जल से भरा कलश होता है, जिसमें से निरंतर जल की धारा लिंग को ठंडा रखने के लिए उसके ऊपर टपकती रहती है। लिंग को अर्पण करने वाली चीजें बिल्व पत्र, बिल्व फल, चावल, सेब, दूध सभी प्रकृति में ठंडी होती है। इसका एक ही कारण है, लिंग को ठंडा रखना होता है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच वरिष्ठता को लेकर विवाद चल रहा था। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी, लेकिन जब इस परीक्षा में ब्रह्मा ने झूठ का सहारा लिया, तब क्रोध में आकर भगवान शिव ने भैरव अवतार लेकर ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। लेकिन ऐसा कर शिव के सिर पर ब्रह्मा हत्या का पाप लग गया और जिसका पश्चाताप करने के लिए शिव ने करीब 12 सालों तक ब्रह्मा का कटा सिर थामकर भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत किया। ऐसा माना जाता है कि इसी स्वरूप में शिव सभी शक्तिपीठों की रखवाली करते थे। सागर मंथन के दौरान जब शिव ने क्षीर सागर से निकला विष का प्याला पी लिया था, तब विष के प्रभाव के कारण उनका गला जलने लगा। ऐसे में शिव के भीतर से विष पुरुष ने जन्म लिया और शिव ने उसे वरदान दिया कि वे द्रोण के पुत्र के रूप में धरती पर अवतार लेकर अशक्त क्षत्रियों की हत्या करेगा। कहते हैं कि अश्वत्थामा शिव के इसी अवतार का नाम है। पौराणिक मतानुसार शिव जी ने ब्रह्मांड में अनुशासन बनाए रखने के लिए दुर्वासा के रूप में अवतार लिया था। भगवान विष्णु ने धरती पर भगवान राम के रूप में अवतार लिया और इनकी सेवा करने के लिए उन्होंने खुद हनुमान के रूप में अवतार लिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं में संपूर्ण सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जी को कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से देवताओं, राक्षसों, पुरुषों और इस धरती पर मौजूद सारे प्राणियों को बनाया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में संपूर्ण सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जी को कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से देवताओं, राक्षसों, पुरुषों और इस धरती पर मौजूद सारे प्राणियों को बनाया है। आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, जिन्हें चारों वेदों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लेकिन पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, जिनमें से एक को शिव जी ने क्रोध में आकर काट दिया था। लेकिन भगवान शिव ने ऐसा क्यों किया, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय एक बेहद ही सुंदर महिला को बनाया था, जिसका नाम शत्रुपा था।
लेकिन उनकी यह रचना इतनी सुंदर थी कि वो उसकी सुंदरता से खुद ही मुग्ध हो गए और उसे पाने की कोशिश करने लगे। शत्रुपा ने ब्रह्मा की दृष्टि से बचने की हर कोशिश की, किंतु वह असफल रही। ऐसा कहा जाता है कि शत्रुपा में हजारों जानवरों में बदल जाने की शक्ति थी और उन्होंने ब्रह्मा जी से बचने के लिए ऐसा ही किया। लेकिन ब्रह्मा जी ने जानवर रूप में भी उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा। इसके अलावा ब्रह्मा जी की नज़र से बचने के लिए शत्रुपा ऊपर की ओर देखने लगी, तो ब्रह्मा जी अपना एक सिर ऊपर की ओर विकसित कर दिया, जिससे शत्रुपा की हर कोशिश नाकाम हो गई। वहीं इधर भगवान शिव ब्रह्मा जी की इस हरकत को देख रहे थे। शिव की दृष्टि में शत्रुपा ब्रह्मा की पुत्री के समान थी, इसलिए उन्हें यह घोर पाप लगा। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने ब्रह्मा का सिर काट डाला ताकि शत्रुपा को ब्रह्मा जी की कुदृष्टि से बचाया जा सके। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दिया श्राप। ब्रह्मा जी का सिर काटने के बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को शाप भी दिया। इस श्राप के अनुसार त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी की पूजा उपासना नहीं होगी, इसीलिए केवल शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि धर्म के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार वासना, लालच आदि की इच्छाओं को मोक्ष प्राप्ति का अवरोधक तत्व माना गया है। इस तरह का काम करके ब्रह्मा जी ने पूरे मानव जाति के समक्ष एक अनैतिक उदाहरण पेश किया था, जिसके कारण उन्हें ये श्राप मिला था। शिव जी ब्रह्मा जी के झूठ बोलने से नाराज हो गए और इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी भी नहीं की जाएगी। शिव जी ने केतकी फूल को भी अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल वन ज्ञान ज्योति से जुड़े रहे तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।